हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। इस कथा को शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन बटन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है शुक्रवार और आज है 3 मई। तो आज के दिन मैं आप लोगों के साथ महालक्ष्मी जी की व्रत कथा शुरू करने जा रही हूँ। शुक्रवार का जो दिन होता है वह महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है। आज के दिन जो भी भक्तगण महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का भी दिन माना जाता है। यह भी माना जाता है जिसका शुक्र कमजोर होता है वह उनके लिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और कुछ उपाय करके वह अपने शुक्र को मजबूत भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं कथा को शुरू करती हूँ। बारे गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना किया करता था। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न आकर के उनको दर्शन दिए और उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और मन वांछित फल मांगने को कहा। तो ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी इच्छा जाहिर की और कहा कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो। तो भगवान विष्णु ने उनके घर में लक्ष्मी के आने का उपाय बताया और कहा कि यदि तुम अपने घर में लक्ष्मी का वास करना चाहती हो तो तुम्हारे घर से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है जहां एक स्त्री रोज आकर के उपले थाप जाती है। तुम उसे अपने घर में आने का निमंत्रण दो। भगवान विष्णु के कहे अनुसार ब्राह्मणी उस स्त्री के पास जाकर घर में आने का निमंत्रण देती है। तो वह स्त्री जो माँ लक्ष्मी थी वह बोलती है कि यदि तुम मुझे अपने घर में बुलाना चाहती हो तो तुम्हें भद्रपद में 16 दिन का महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजा करना होगा, तभी मैं तुम्हारे घर आऊंगी। महालक्ष्मी जी के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने भाद्रपद में 16 दिन का महालक्ष्मी जी का व्रत किया और महालक्ष्मी जी इस व्रत से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिए, साथ ही उसके घर में वास किया। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भद्रपद में महालक्ष्मी जी का 16 दिन का व्रत करता है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और धन दौलत में वृद्धि होती है। बार महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन धृतराष्ट्र जी ने उनको राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। जब व्यास जी राजमहल आए तो उनका खूब आदर सम्मान किया गया। वहीं माता कुंती और गंधारी भी थी। उन्होंने महर्षि जी से पूछा कि हे महर्षि, हमें कुछ ऐसे आसान व्रत और पूजा बताइए जिसे करने से हमारे राजमहल में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि हो। तो व्यास जी ने 16 दिन का महालक्ष्मी जी का व्रत की पूरी विधि बताई और कहा कि यदि तुम भद्रपद में 16 दिन का महालक्ष्मी जी का व्रत करती हो तो तुम्हारी सारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो दोनों ने निश्चय किया कि हम ये व्रत अवश्य करेंगे। जब उन्होंने 15 दिन तक महालक्ष्मी जी का व्रत किया और सभी स्त्रियों को बुलाकर ये पूजा आराधना कराई, जब 16वां दिन आया तो माता गंधारी ने अपने घर में एक विशाल मिट्टी का हाथी बनाया था। इनके 100 पुत्रों ने मिलकर ये हाथी बनाया था। तो उन्होंने सारी स्त्रियों को, नगर की जितनी भी स्त्रियों को, उनको अपने महल में आने का निमंत्रण दिया, परंतु जो कुंती को निमंत्रण नहीं दिया गया, जिस वजह से कुंती बहुत ज़्यादा उदास हो गई और उन्होंने पूजा की भी कोई तैयारी नहीं की थी। जब उनके
पुत्र पांचों पुत्र जब घर आको आए तो उन्होंने देखा माता ने कोई भी पूजा की तैयारी नहीं की थी। तब अर्जुन ने पूछा, माता आप पूजा की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? तो कुंती ने बताया कि सभी महिलाएं गंधारी के यहाँ मिट्टी का विशाल हाथी देखने गई है, साथ ही वह वहीं पूजा करेंगी। मुझे तो वहाँ निमंत्रण भी नहीं दिया गया, तो मैं भला कैसे जाती? तो अर्जुन ने कहा कि आप चिंता ना करें, आप अपनी पूजा की तैयारी करें और नगर में यह बोलें कि नगर में जाकर के बोलें कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से हिरावत हाथी पृथ्वी पर आएगा। तो जब माता ने अर्जुन की बात को मान करके पूरे नगर में ढिंडोरा पिटा दिया कि हमारी यहाँ स्वर्ग से हिरावत हाथी आएगा। तो यह बात सुनकर सारे नगरवासी कुंती के यहाँ चले गए और यहाँ गंधारी के महल में भी हलचल मचने लगी। स्त्रियों ने आपस में बात विचार किए कि कुंती के यहाँ इंद्र का हिरावत हाथी आएगा। यह सुनकर सारी स्त्रियां कुंती के यहाँ पहुंची और अर्जुन ने अपनी बाण से हिरावत हाथी को बुलाया। जब हिरावत हाथी आया तो सभी लोग ने उनके दर्शन किए, हाथ जोड़े, पूजा किए, गुलाल लगाए और तरह तरह के पकवान खिलाए। जब उनकी पूजा पूरी संपन्न हो गई तो हिरावत हाथी वापस अपने इंद्रलोक को लौट लिए। इस प्रकार जो भी सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता है, महालक्ष्मी जी उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है और उनके घर में सुख समृद्धि, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती। फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।